नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआओं और हौसला अफजाई की वजह से 4 टीवी ने आज कामयाबी के साथ 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन 4 सालों में हमने आपको सच और हकीकत से वाकिफ करवाने की कोशिश की और हम आइंदा भी आपको हर खबर की सच्चाई और हकीकत से वाकिफ करवाते रहेंगे। 4 टीवी इंतजामिया और स्टाफ आपकी मुसलसल हौसला अफजाई के लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करता है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। फोर टीवी की चौथी सालगिरह के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों 4 टीवी की वेबसाइट का इफ्तिताह। मेरे पास तेलंगाना देने या उसकी तश्कील को रोकने की ताकत नहीं, जगन मोहन रेड्डी का प्लीनरी इजलास से खिताब। अलहदा तेलंगाना जेएसी ने 12 जुलाई को सड़कों पर पकवान और 14 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का किया ऐलान। वाईएसआर पार्टी के प्लीनरी इजलास में कोंडा सुरेखा की जानिब से जय तेलंगाना के नारे से फैला हंगामा। यूपीए हुकूमत किसानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी, राहुल गांधी का खिताब। डीएमके सरबराह करुणानिधि से प्रणब मुखर्जी की मुलाकात, ताल्लुकात बरकरार रखे जाने का दिया इशारा। कराची में तशद्दुद के वाकयात में हलाक होने वालों की तादाद 80 तक पहुंच गई। और नाटो फोर्सेस हमें शिकस्त नहीं दे सकते, लीबिया के सरबराह कर्नल कज़्ज़ाफ़ी का बयान। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 टीवी की चौथी सालगिरह के मौके पर 4 टीवी की वेबसाइट 4tvhyt.com का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस का 4 टीवी के दफ्तर पहुंचने पर 4 टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर जाफर बिन अब्दुल्ला बलाला के अलावा दीगर स्टाफ ने खैर मकदम किया। सदर मजलिस ने इस मौके पर 4 टीवी स्टाफ से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। 4 टीवी की चौथी सालगिरह के मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली सिद्ध अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खां, अफसर खां, विरासत रसूल खां और मौजम खां के अलावा अरकान कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी और अमीनुल हसन जाफरी ने भी 4 टीवी दफ्तर पहुंचकर 4 टीवी इंतजामिया और स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। टीवी की चौथी सालगिरह के मौके पर डीसीपी साउथ जोन विनीत लाल ब्रिज और एडिशनल कमिश्नर पुलिस मधुसूदन रेड्डी ने 4 टीवी के वेब पोर्टल 4tvtube.com का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। विनीत लाल ब्रिज और मधुसूदन रेड्डी ने 4 टीवी की इंतजामिया और स्टाफ को चौथी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने गैर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार करते हुए इस मसले की जिम्मेदारी यानी कि तेलंगाना मसले की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद कर दी है। पार्टी के प्लीनरी इजलास के अख्तामी मरहले से खिताब करते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं तेलंगाना के अवाम के जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मेरे पास तेलंगाना देने या उसे रोकने की ताकत नहीं है।
उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा करने वाली जिम्मेदार सियासी जमात ने यह बात वाजे करें कि कौन मसले तेलंगाना को तातुल से दो चार कर रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम को अपने दोहरे मौकफ से बाज आ जाने पर भी जोर दिया। जगन ने रियासत की मौजूदा हालात को रावण राज से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि रियासत की इस हालत के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस मसले की यकसोई के बजाय इसे पेचीदा बनाते हुए अवाम की जिंदगियों से खेल रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को रियासत के तमाम इलाकों के अवाम के मफादात को देखते हुए जल्द मौसर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने रियासत में पार्टी की कामयाबी पर अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखने का भी यकीन दिलाया। जगन ने कहा कि वो सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चलाएंगे। जगन ने कहा कि कड़पा के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तेलुगुदेशम और कांग्रेस ने उन पर बीजेपी से खुरबत का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन मैं मुसलमानों को यकीन दिलाता हूं कि वाईएसआर पार्टी मुसलमानों की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती हो। ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం రావణ కాష్టంగా మారిందన్నా, ఇవాళ ఇన్ని వందల మంది చనిపోవడం జరిగిందన్నా, ఇవాళ ఇన్ని ఆస్తులు నష్టమయ్యాయన్నా కూడా వీటికి అన్నిటికీ కూడా కారణం కేవలం పూర్తిగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వమే అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను। ఇవాళ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము, రాజ్యాంగం ప్రకారము, ఆర్టికల్ 3 ప్రకారము రాష్ట్రాన్ని విభజించాలన్నా కలిపి ఉంచాలన్నా పూర్తి హక్కులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మాత్రమే ఉన్నాయి అన్న సంగతి తెలిసి ఉన్నప్పటికీ మన జీవితాలతో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చలగాట మారుతా ఉన్నది। सोई की जिम्मेदारी कांग्रेस की है क्योंकि मरकज में कांग्रेस का इख्तिदार है। उन्होंने कहा कि वो वाईएसआर पार्टी को भी अलहदा तेलंगाना की हिमायत के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। अपने खिताब के अख्ताम के दौरान कोंडा सुरेखा ने जब जय तेलंगाना का नारा लगाया तो इजलास में मौजूद मुत्तहदा आंध्रा के हामियों ने भी जय आंध्रा के नारे लगाने शुरू कर दिए और दोनों ग्रुपों की जानिब से काफी देर तक नारेबाजी चलती रही। खबराजी अपने खिताब में कोंडा सुरेखा ने कहा कि बाज़ अफराद वाईएस राजशेखर रेड्डी को अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावट का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि वाईएसआर अब नहीं है तो फिर कौन इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। उन्होंने प्लीनरी इजलास में तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील की हिमायत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलहदा तेलंगाना की हिमायत में ही रुकन असम्बली के ओहदे से इस्तीफा दिया था। अलहदा तेलंगाना जेसी ने 12 जुलाई को सड़कों पर पकवान और खाना और 14 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया है। सिकंदराबाद में मुनक्किदा जेसी इजलास में जेसी कायदीन के साथ सलाह मशवरे के बाद सदरनशीन कोदंडाराम रेड्डी ने ये ऐलान किया। कोदंडाराम ने तेलंगाना अवाम से उन प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील की। इजलास में कांग्रेस और तेलुगुदेशम के कायदीन ने शिरकत नहीं की। उधर तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जेएसी में शामिल नहीं होंगे और अपनी तरफ से अलहदा तेलंगाना के लिए मुहिम चलाएंगे। सीएलपी में आज मुनक्किदा इजलास में तेलंगाना के तमाम कायदीन ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना कायदीन के आइंदा इजलास में मुस्तकबिल के लाहे-अमल को क़तियत दी जाएगी। इस सिलसिले में आज शाम रियासती वजीर के जनार्दन रेड्डी की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक्किद होगा जिसमें आइंदा के इजलास के बारे में तारीख को क़तियत दी जाएगी। वाईएसआर पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना को तातुल में डालते हुए उसे मजीद पेचीदा बना रही है। पार्टी के प्लीनरी इजलास के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजालिस से मुकामी के इंतखाबात के इल्तिवे के लिए भी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने ये अंदेशा भी जाहिर किया कि जल्द ही रियासत में चीफ मिनिस्टर की भी तब्दीली अमल में आ सकती है। साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने प्रोफेसर कोदंडाराम के काम करने के तरीके पर शुबा जाहिर किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी की सदारत से प्रोफेसर कोदंडाराम को फौरी हटाया जाए और उनकी जगह पर सी रमेश को कमेटी का कन्वीनर बनाया जाए। दामोदर रेड्डी ने कहा कि प्रोफेसर कोदंडाराम टीआरएस पार्टी के लिए नर्म गोशा रखते हैं, उनके काम करने का तरीका भी ठीक नहीं है। उधर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर रुकन असम्बली ई दयाकर राव ने भी इल्जाम लगाया कि सियासी जेएसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव के इशारों पर काम कर रहे हैं। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने आज मुनक्किद होने वाले जेएसी के इजलास में भी शिरकत न करने का ऐलान किया है। साथ ही इस जॉइंट एक्शन कमेटी को जानिबदार भी करार दिया है।
ईद कराओ ने कहा कि अगर जेएसी गैर जानिबदारी और मुश्तरका मुशावरत से काम करती है तो वो उसका हिस्सा बनने पर गौर करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज जिले रंगारेड्डी के घटके सरमंडल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। आज रियासत भर में इस मुहिम के दौरान 20 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। रियासती वजीर जंगलात विजय रामा राजू और वजीर दाखिला सबिता रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थीं। विशाखापट्टनम के कबाइल इलाके के दौरे को जा रहे रियासती वज़रा डीएल रविंदर रेड्डी और बाला राजू का काफिला हादसे का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक जब वज़रा का काफिला जा रहा था कि खातून अचानक सामने आ गई। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया, जिसे देखते हुए पीछे से आने वाले काफिले में शामिल 5 गाड़ियों ने भी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराईं। ताहम वज़रा किसी को भी इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुत्तहदा आंध्रा के हामियों ने आज विजयनगरम में धरना देते हुए सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और जेसी के सदनशीन कोदंडराम रेड्डी के अलामती पुतले नजर आतिश किए। एहतजाजी मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में नारे लगा रहे थे। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अलहदा तेलंगाना के लिए हमकाल कायदीन का मुत्तहदा तौर पर काम करने का क्या ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या जेएसी तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले पाएगी? क्या तेलंगाना कायदीन जेएसी की कारकर्दगी पर भरोसा कर पाएंगे? पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की यह तज्जियाती रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए बेशतर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों ने अपने इस्तीफे दे दिए, ताकि अपने साथ साथ अपनी पार्टी को भी तेलंगाना आवाम की बरहमी से बचाया जा सके। इसके साथ साथ अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए 2009 में तश्कील दी गई सियासी मुश्तरका मजलिस अमल यानी जेएसी को भी एक नई ताकत मिल गई और अब मुश्तरका मजलिस अमल यानी जेएसी ने फिर एक बार तमाम सियासी जमातों को जेएसी के तहत अलहदा तेलंगाना की जिदोजहद करने की दावत दी है। लेकिन कांग्रेस के तेलंगाना के कायदीन पहले से ये कहते आ रहे हैं कि जेएसी हमारी हाईकमान नहीं है। उधर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने जेएसी के सदनशीन कोदंडराम की दरखास्त को नजरअंदाज करते हुए अपनी बस यात्रा का भी आगाज कर दिया है। यहां यह कहना जरूरी होगा कि जेएसी की कारकर्दगी को देखते हुए कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने जेएसी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि ये जमातें ये महसूस कर रही थी कि जेएसी सिर्फ टीआरएस की तर्जुमान बनकर रह गई है। बदलते हालात और तहरीक में फिर से शिद्दत, तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों से जेएसी फिर से सरगर्म हो गई है। अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों के साथ ही जेएसी ने 48 घंटों के बंद का ऐलान कर दिया था, लेकिन जेएसी ने 8, 9 और 10 जुलाई के एहतजाजी प्रोग्रामों को मुलतवी करते हुए दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश की और अब तेलंगाना की अहम सियासी जमातें फिर से जेएसी से वाबस्ता होने पर गौर करने लगी हैं, लेकिन इसमें भी शुबहात पाए जाते हैं। जेएसी के सदनशीन कोदंडराम रेड्डी इस सिलसिले में मुसलसल कांग्रेस और तेलुगुदेशम के आला कायदीन से राब्ते में हैं, लेकिन तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन की जानिब से बस यात्रा को मुलतवी किए जाने की दरखास्त को नजरअंदाज कर देने से कोदंडराम को यकीनी तौर पर मायूसी हुई होगी। तेलुगुदेशम के बाज कायदीन ये भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि जगन के प्लीनरी इजलास पर किसी भी तरह का असर न पड़ने के लिए जेएसी ने अपने एहतजाजी प्रोग्रामों को मुलतवी किया है।
कांग्रेस में भी तेलंगाना के कई कायदीन जेएसी की कारकर्दगी पर शुबहात का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल तेलंगाना मसला सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे अहम सियासी जमातों और उसके कायदीन का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव भी अपने मफाद के लिए जेएसी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अलहदा तेलंगाना की इस तहरीक में कोदंडराम रेड्डी की मकबूलियत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। मौजूदा हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या जेएसी तमाम जमातों को एक परचम तले जमा कर पाएगी, क्योंकि अलहदा तेलंगाना के लिए मुत्तहदा जिदोजहद करने के लिए तमाम कायदीन बयानात देते आ रहे हैं, लेकिन मुत्तहदा होने में और सिर्फ कहने में काफी फर्क पाया जाता है। रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अलीगढ़ में किसानों की पंचायत से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि अराजी हुसूल से मुताल्लिक नया बिल मुआफ़िक किसान होगा। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा को सियासी हरबा करार दिए जाने के अपोजिशन के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने मायावती हुकूमत की जानिब से भट्टा पर रसूल में किसानों पर किए गए मजालिम को भी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस दलितों और दीगर तबकात की मदद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तरक्की चाहती है, लेकिन किसानों की तबाही के एवज नहीं। उन्होंने मायावती हुकूमत की अराजी हुसूल पॉलिसी को किसान दुश्मन करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। मरकजी काबीना में तोसी से कबल वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी से आज मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक दोनों कायदीन की मुलाकात के दौरान काबीना में तोसी के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। इम्कान है कि मरकजी काबीना में पीर को तोसी की जाएगी। डीएमके के एक और वजीर दयानिधि मारन के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी के बढ़ते मुतालबे के दौरान मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने आज चेन्नई में डीएमके के सरबराह करुणानिधि से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के ताल्लुकात में इख्तलाफात को मुस्तरद करते हुए प्रणब मुखर्जी ने वाज़ेह कर दिया कि डीएमके और कांग्रेस का इत्तेहाद जारी रहेगा। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने डीएमके के सरबराह के साथ ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि वो जब भी चेन्नई आते हैं तो वो डीएमके के सरबराह से मुलाकात करते हुए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल करते हैं। ज़राए के मुताबिक मरकजी काबीना में तोसी के सिलसिले में भी दोनों कायदीन के दरमियान बातचीत हुई है। पता चला है कि ए राजा और दयानिधि मारन के इस्तीफे की वजह से यूपीए हुकूमत में अब सिर्फ अलागिरी ही यूपीए में डीएमके के वाहिद वजीर रह गए हैं और डीएमके की जानिब से दोनों मुस्तफ़ी वज़रा के मुतबादिल के लिए भी डीएमके के अरकान पार्लियामेंट को काबीना में शामिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खबरजी डीएमके के सरबराह करुणानिधि ने अपनी बेटी कनिमोही की गिरफ्तारी पर यूपीए हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया था। गुजरात में एक बस के उलट जाने से 6 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा जामनगर से 40 किलोमीटर से पहले फाला गांव में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ड्राइवर का तवाजुन खो जाने की वजह से यह हादसा पेश आया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अफ्रीकी रियासत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में तूफानी बारिश के दौरान लैंडिंग की कोशिश करते हुए एक मुसाफिर बरदार तैयारा घने जंगल में गिरकर तबाह हो गया। कंशासा में वजारत ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जुमे को पेश आने वाले इस हादसे में तैयारे में सवार मुसाफिर अमले के तमाम अरकान हलाक हो गए हैं। सरकारी तौर पर हलाकशुदगान की तादाद 127 बताई गई है। इससे कबल भी इस तैयारे के मालिक फिजाई कंपनी हेवा बोरा ने हलाकशुदगान की तादाद कम बताई थी। इस तैयारे को यह हादसा कैंसगानी के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान पेश आया। जुमे के रोज हमा शहर में सदर बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे और मुल्क में जमहूरियत के हक में हजारों अफराद ने मुजाहरा किया। मज़ाहरीन से एकजहती के इजहार के लिए अमरीकी और फ्रांसीसी सफ़ीरों ने भी हमा शहर का दौरा किया था। इंसानी हकूक़ के कारकुनों के मुताबिक दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाके ज़मीर के साथ शाम के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 13 मुजाहरीन हलाक हो गए। मज़ाहरों के हवाले से दारुल हुकूमत दमिश्क के शुमाल में वाक़ हामा शहर इंतहाई अहम बताया जाता है, जहाँ गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा और बड़े मुजाहरे देखने में आए हैं। बशर अल असद हुकूमत ने जारी हफ्ते हामा शहर के बाहर टैंक्स भी तैनात कर दिए थे। ये वही शहर है जहाँ 30 बरस कबल बशर अल असद के वालिद और उस वक्त के सदर हाफिजुल असद ने मुजाहरीन के खिलाफ ताकत का अंधाधुन इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। उधर जुमे के दिन काहिरा के तहरीर स्क्वायर और मुतअद्दिद दूसरे शहरों में हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने इस्लाहात में तेजी लाने का मुतालबा किया और साथ ही साबिक़ हुकूमत के वज़रा और पुलिस वालों की जेल से रिहाई पर एहतजाज किया। जनवरी और फरवरी में 18 दिनों के मुजाहरों के बाद से अब तक जितने मुजाहरे हुए हैं उनमें यह भी एक बड़ा मुजाहरा था।
पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कराची में खूनरेजी के हालिया वाक़यात के बाद हुकूमत ने वहां नीम फौजी दस्तों के मजीद तकरीबन 1000 फौजी तैनात करने का फैसला किया है। हुकूमत के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान सिंध के सूबाई दारुल-हुकूमत में 80 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाय हो चुकी हैं और इजाफी नीम फौजी दस्तों की तैनाती का फैसला इस मुसलसल खूनरेजी को रोकने के लिए किया गया है। कराची और इस्लामाबाद में सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस खूनरेजी को सियासी और लिसानी कशीदगी का नतीजा करार दे रही हैं। इजाफी सिक्योरिटी दस्तों को शरपसंदों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म दे दिया गया है। मलेशिया की पुलिस ने हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 450 से ज़ायद मज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ाहिरीन की जानिब से आज वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक के खिलाफ एहतजाज के ऐलान को देखते हुए पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए हैं। इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और आज बड़ी रैली का ऐलान किया गया है। कुआलालंपुर को पुलिस ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है और सड़कों पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। लीबिया के रहनुमा कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने फिर इस अज़्म को दोहराया कि उनकी हुकूमत खत्म नहीं होगी और नाटो को हर सूरत में हमले बंद करने होंगे। अपने हामियों के लिए जारी किए गए अपने ऑडियो बयान में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि लीबिया में क़ज़्ज़ाफ़ी की नहीं बल्कि अवाम की हुकूमत है और उसे गिराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर नाटो ममालिक समझते हैं कि वो इस मुल्क के इक़्तिदार का खात्मा कर देंगे तो वो गलती पर हैं। मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि हज़ारों अफराद का इज्तिमा यूरोप को यह पैगाम देने के लिए काफ़ी है कि लीबिया के अवाम अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे और सलेबी हमलावरों को सर झुकाना पड़ेगा। अफ्रीका के सबसे बड़े मुल्क सूडान से अलहदगी के बाद जनूबी सूडान दुनिया का नया आज़ाद मुल्क बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और सूडान के सदर उमर अल बशीर जनूबी दारुल-हुकूमत जोबा में होने वाली तक़रीबात में शिरकत के लिए जोबा पहुँच गए हैं। जनूबी दारुल-हुकूमत जोबा में जश्न का माहौल है। शहर के वस्त में नस्बी गई घड़ी पर जब नए मुल्क के ऐलान के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई तो लोग खुशी से झूमने लगे। सड़कों पर लोग जनूबी सूडान के तराने गाते और रोशनियों के साए में रक्स करते नजर आए। नए मुल्क को सबसे पहले सूडान ने ही तस्लीम किया है, जिससे ये उम्मीद पैदा हो गई कि मुस्तक़बिल में इलाके में कशीदगी का खात्मा होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फोर्टीवी की चौथी सालगिरह के मौके पर सदर मजलिस के हाथों फोर्टीवी की वेबसाइट का इफ्तिताह। मेरे पास तेलंगाना देने या उसकी तश्कील को रोकने की ताकत नहीं है, प्लीनरी इजलास से जगन मोहन रेड्डी का खिताब। मरकज से मसले की यकसोई पर दिया जोर। अलहदा तेलंगाना जेसी ने 12 जुलाई को सड़कों पर पकवान और 14 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का किया ऐलान। वाईएसआर पार्टी के प्लीनरी इजलास के आखिरी दिन कोंडा सुरेखा की जानिब से जय तेलंगाना के नारे से हुआ हंगामा। यूपीए हुकूमत किसानों के साथ पूरी तरह ताउन करेगी, राहुल गांधी का खिताब। डीएमके सरबराह करुणानिधि से प्रणब मुखर्जी की मुलाकात, ताल्लुकात बरकरार रखे जाने का दिया इशारा। कराची में तशद्दुद के वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 80 तक पहुंच गई। और नाटो फोर्सेस हमें शिकस्त नहीं दे सकते, लीबिया के सरबराह कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी का बयान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।